अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफे में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब। डमी म्यूजियम से एज द प्रीवियस शो हमारे पास मौजूद है एक फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इंडियन, ये भी कहो ना। अच्छा जी, इंडियन, और एक स्ट्रगलिंग एक्टर, और हमारे साथ सिंगर मौजूद है हमारी फारिहा। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस डॉक्टर साहबा क्या स्ट्रगल, मुझे तो लगता है मेरी जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी, ड्रामे में काम नहीं मिलेगा। आपको ड्रामे में काम मैं दूंगा और इंशाअल्लाह ताला आपका ये काम कम से कम 25 साल, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, कम से कम 25 साल तक जबान ज़दे आम रहेगा। वाह, लव यू आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया। आप क्यों परेशान हो रहे? बहुत शुक्रिया। भाजी मैनू भी दे रहे हो? क्यों, मैं पागल हूँ तुम्हें दूं? तुसी वड्डे आदमी हो। वो टैलेंटेड आदमी है, उसे मैं दे रहा हूँ। मेरी पूछ निकली, मैं टैलेंटेड नहीं। लेकिन आप तो एक्टर, कितना मेरी पूछ निकली हुई। मैं आप प्रोड्यूसर हां, मैं अपने आप ते आप पैसे ला लांगा, नो प्रॉब्लम। पैसे ला के थोड़ी शर्टां ले ले, एक दो शर्टां लईਆਂ ने, बस ਹੁਣ ਇੱਥੇ मैं कपड़े ਲਿਆਣੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ नहीं सी पता कि ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਾ, मैं तो नॉर्मल आया सी चलें, ठीक नासिर है। चन्योटी ਨੂੰ मिलन। ये अच्छा, नासिर चन्योटी के लिए ये लिबास ठीक। चलें प्रोड्यूसर साहब, एक हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। कौन? शकील साहब स्पेशली लग रहा है बैठे। वे टोरंटो से हमारे साथ जूम कॉल पे हैं इकबाल साहब। इकबाल भाई फ्रॉम नायाग्रा। वाह, ये ग्रेटर टोरंटो एरिया कहिए, जिनसे इनका ताल्लुक है। इनका हैमिल्टन में भी घर है, इनका नायाग्रा में भी घर है, माशाल्लाह। टोरंटो के अंदर भी घर होगा, यकीनन लंदन में भी होगा। ये जो करीबी लंदन, एक लंदन करीबी है, उसकी बात कर रहा हूँ। एंड ही इज अ वंडरफुल पर्सन, अ लवली ह्यूमन बीइंग एंड वन ऑफ द बेस्ट होस्ट्स वी केम अक्रॉस इन नॉर्थ अमेरिका। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बड़ी जबरदस्त फीस थी आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच। आपने भाईजान जो इन बच्चों को खाना खिलाया था बरलबे दरियाए नयागरा, वाह, क्यों जी? वो कमाल था। अच्छा, एक इकबाल साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਰਲਬੇ ਦਰਿਆਏ ਨਿਆਗਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਛਾਣਿਆ ਮੈਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ नहीं। चलो कोई नहीं, मैं तो इसने कहाँ जाना, आप क्यों मना कर रहे हैं? कमाल है। ठीक है, अच्छा खासा तैयार किया होता है, वो जान जान करता है और फिर आप रोक लेते हैं। इकबाल साहब नंगे पैर कभी नियाग्रा फॉल पर चले हैं आप? नयागरा घास पे चला जा सकता है, नयागरा फॉल पे नहीं। और आपको पता घास की एक किस्म नयागरा भी है। मेरी नॉलेज में इजाफा किया आपने। एक ढाका है, ढाका बहुत शानदार। अमेरिकी ग्रास जो है ना, बड़ी मशहूर, अमेरिकन ग्रास, ढाका ग्रास, जमीका ग्रास। क्यों जी? ठीक है। जमीका ग्रास बड़ा मशहूर है। दुनिया की कोई ऐसी चीज जो आपको ना पता हो? ਉਕਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਐਵੇਂ 4-4 ਘੰਟੇ ਪੱਤੋਂ ਕੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਸ ਦੱਸ ਖਾਂ ਭਲਾ। अच्छा जी, इकबाल साहब चैलेंज करने लगे हमें। जी इकबाल साहब, शख्सियत मर्द? जी सर। जिंदा? नो सर। ताल्लुक एशिया से? नो सर। बर्रे आजम अमरीका से? नो सर। यूरोप से? जी सर। यूरोप से ताल्लुक यूरोप से, एक मर्द जो जिंदा नहीं है। ये मेनलैंड यूरोप की शख्सियत है? नो सर। पीरियड पे जाया जाए। अच्छा जी, एक बरतानवी शख्सियत। और जाइए इकबाल साहब, इस शख्सियत के इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नो सर। 1972 के बाद? 25 साल से ज्यादा? नो सर। 97 के बाद? रिसेंट। वजह शोहरत की तरफ जाइए। सियासत और हुकूमत है, इल्म फजल है, शोबेज है। इकबाल साहब, वजह शोहरत, सियासत और हुकूमत? नो सर। इल्म फजल? जी सर। जी, इल्म इल्म फजल। इल्म फजल। 10 सवाल। लिटरेरी फिगर, शायर, अदीब, ड्रामा निगार, नॉवलिस्ट, स्टोरी टेलर। इंतकाल का जो पीरियड क्या बताया है? सर 1997 के बाद। ओह, कोई शायर तो बड़ा नहीं हो सकता, कोई नसर निगार ही हो सकता है, क्या ख्याल है? यस। है ना? बड़ा नोन शायर कोई नहीं है इस पीरियड में, सारे बड़े विक्टोरियन और उस दौर के रोमांटिसिस्ट हैं। अच्छा जनाब, कोई बहुत बड़ा नसर निगार है? बिल्कुल वजह शोहरत नहीं है, नसर निगार भी है। शायर? कोई प्रोफेसर, रिसर्चर? अगर नसर निगार नहीं है तो फिर तो शायर होगा भाई, अदीब है ना, इल्म फजल। अच्छा हाँ, प्रोफेसर भी तो हो सकता है। रिसर्चर, कोई स्कॉलर? कोई दानिश्वर है? जी जी। Some intellectual who has written so many books. Somebody like Galway. Galway is He's alive. alive. मेरा Alive, मतलब हाँ। लेवल का बंदा। एक बड़ा मशहूर प्रोफेसर होता था, लास्की, लेफ्टिस्ट प्रोफेसर था।
Not sure if he died after 70. नहीं 97 के बाद तो नहीं, उसके पहले होनी चाहिए डेथ। अगर तो यू आर टॉकिंग अबाउट हैरोल्ड जे लास्की, तो वो तो डेफिनेटली इससे पहले फौत हो गया। तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल साइंटिस्ट था। इंडिया का एक प्रेसिडेंट जो है उसका रुक्का लेके आया था नेहरू के लिए। नेहरू gave him a job and ultimately he ended up becoming president of India. Oh, and he was Narayanan or Narayan. something. And I had a pleasure of meeting him actually in Delhi. Fred Halliday इस period में फौत हुए हैं। हाँ। He was a great Arab scholar. और फिर वो enemies of open, Karl Popper was a great intellectual and philosopher. They would not ask Popper. Halliday भी नहीं पूछा। किसी खास चीज पर उसकी तहकीक की कोई। लास्की तो डेफिनेटली पहले है। हाँ। लास्की तो 50s की बात है, 50s में उसकी डेथ हुई, अर्ली 50। लास्की ने तो जमहूरियत के जो लत्ते लिए हुए ना, इसी ने तो कहा था He was a leftist. the government of the most illiterate, the poorest and necessarily the most numerous, ये हैं उसके अल्फाज। इसने और लॉर्ड एक्टन ने बहुत कुछ कह रखा है। लॉर्ड एक्टन ने इसी के कैलिबर की चीजें, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अच्छा जनाब, क्वेश्चंस कितने हो गए? 12 सवाल। कोई नावल निगार हैं, रिसर्चर, इन्होंने क्या कहा, इंटेलेक्चुअल हैं, मतलब नावल निगार नहीं उस सेंस में। क्लियर भाई जैसे नॉम चॉम्स्की है, यस, पब्लिक इंटेलेक्चुअल। पब्लिक इंटेलेक्चुअल। नॉम चॉम्स्की तो मजाक तो नहीं है ना, बहुत पढ़ा जाता है, बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है। और ऐसे लोग नसर ही लिखते हैं, लेकिन नसर उनकी वजह शोहरत नहीं होती, कंटेंट होता है। आप कहें कि मौलाना वहीदुद्दीन खान की वजह शोहरत उनकी नसर है, क्या कंटेंट है, क्या बड़ा आदमी। मैं बड़ी प्राइड लेता हूँ मौलाना वहीदुद्दीन खान का इंटरव्यू करने। आई आल्सो मेट हिम इन दिल्ली। लकी यू, मैंने तो फोन पे किया था। जब मैं दिल्ली गया था मुझे इतनी सोच समझ ही नहीं थी कि मैं कितने करीब से होके आ गया। एक ब्रिटिश, ये हमने कंफर्म कर लिया ब्रिटिश है ना? हाँ जी ब्रिटिश। क्यों जी, कंफर्म कर लिया ना? हाँ जी। ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल। अभी रिसेंटली जिन लोगों की डेथ हुई है वो जर्नलिस्ट थे, रॉबर्ट फिस्क। यस, रॉबर्ट फिस्क फिट्स द बिल। मैं उस वक्त से सोच रहा था। ही वाज आयरिश कम ब्रिटिश। जी जी जी, और रिसेंटली मेरा ख्याल है 20 में, 20 में, 2-2.5 साल पहले 2020 में, 2020 में उनकी डेथ हुई। और ये वहाँ का नॉम चॉम्स्की था। मेरे ज़हन में नॉम चॉम्स्की इसीलिए आया हुआ था कि इसराइल के लत्ते लिया करता था, कमाल के। और बेशुमार किताबें, इसकी लातादाद किताबें हैं। और ही स्पेंट ऑलमोस्ट ऑल हिज वर्किंग लाइफ इन द मिडिल ईस्ट, बेरूत में रहते थे। जी 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 जी। और 9/11 के बाद ये पाकिस्तान आए तो बलोचिस्तान की सरहद पे इनकी फेंटी लग गई थी कि जी गोरा आ गया हमारे पास। एंड ही सेड आई डोंट माइंड, देयर एंगर वाज जस्टिफाइड। अच्छा जी, मिडिल ईस्ट में बहुत देर काम किया इन्होंने। जी सर। और ये किताब वॉर ऑफ सिविलाइजेशन के ऑथर को पूछा आपने? जी सर। आपने रॉबर्ट फिस्क का पूछा इकबाल साहब? जी सर। ये डुअल सिटीजनशिप इनके पास डबल थी, बर्तानिया की भी और आयरलैंड की भी। वो आयरिश भी था और ब्रिटिशर भी था। इन्होंने इकबाल साहब एक दफा वो लिखा था, इंडिपेंडेंट अखबार के लिए लिखते थे ये, इंग्लैंड का जो अखबार है, तो द प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ जायन एक किताब है जो आज से 125 साल पहले तकरीबन लिखी गई। तो उन्होंने लिखा था कि ये बड़ी बदनाम ज़माना एंटी जूइश ट्रैक्ट है और मिडल ईस्ट में अब भी इसको सीरियसली लिया जाता है। जबकि टाइम्स ऑफ लंदन ने 1921 में इसका डिटेल्ड इसकी स्टडी की थी और कहा था कि ये एक बोगस डॉक्यूमेंट है, एक फॉर्जरी है। चले, थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई, बहुत वेरी गुड पर्सनालिटी, वेरी गुड पर्सनालिटी। प्लीज यहाँ लेंगे एक ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। जी सर, हमारी नेक्स्ट चैलेंजर एक छोटी सी बच्ची हैं, उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुस्फिरा ज़हीर। मुस्फिरा, कहाँ से ताल्लुक है आपका? लाहौर से, समनाबाद से। और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 5। और इनका नाम मुस्मिरा है या मुस्फिरा? मुस्फिरा। मुस्फिरा, ओके। मुसाफिर, सफीर, मुसाफत, वाह वाह, तो साथ मुसाफिर, सफीर, इसका मंबा ये है। तो आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? I want to become a business girl. Good. Business woman. A business woman. Yes. And you are accompanied by your dad. No. ये कौन है आपके साथ? Baba. हाँ। तो बाबा is not your dad. Maybe in the business, in the long run. Not in the business. Right now आपके बाबा साथ हैं।
अच्छा जी, मुस्फिरा ये बताइए, शख्सियत मर्द है, यस सर। जिंदा है, नो। एशियाई है, यस। ताल्लुक साउथ एशिया से, यस। पाकिस्तान से, यस। इंतकाल को 25 साल से ज्यादा हो चुका है, ऑलमोस्ट। अरे अराउंड 97। वजह शोहरत। अब देखे ना, ये बच्ची है, ये किसी हीरो को पूछेगी। ऑलमोस्ट 25 साल का मतलब है, ये ज़हन में रखिएगा कि जंगे कारगिल वॉर। यस, कारगिल वॉर। हम जिस जगह बैठे हैं दैट इज लालिक चौक। यस। लालिक वन निशाने हैदर इन जंगे कारगिल। हवालदार लालिक जान और दूसरे से कैप्टन कर्नल शेर खान। कैप्टन कर्नल शेर खान। कर्नल वाज अ पार्ट ऑफ हिज नेम। वालिद साहब ने उन्होंने शौक ना कर्नल ही ना रखे, दादे ने, उनके दादे ने। दिस चौक इज कॉल्ड आफ्टर हिम, लालिक चौक। और मुझे उस वजह से और ज्यादा प्यारा लगता है, पहले मुझे नहीं पता था। अच्छा जनाब, वजह शोहरत की तरफ आइए भैया। इनका ताल्लुक सियासत व हुकूमत से था? नो। जरूरी नहीं कि शी आस्क्ड फॉर द मिलिट्री। डॉक्टर कदीर को कितनी देर होगी? वो तो अभी है, रिसेंट, कल की बात है। 2 साल भी नहीं हुए। अच्छा, डॉक्टर कदीर मतलब कोई ऐसा कोई शख्स जो, या शोबिज ताल्लुक शोबिज से है? नो। इल्मो फजल से है? नो सर। स्पोर्ट्स? नो। लास्ट सवाल। He wants to be a businesswoman. 25 साल के अंदर अंदर कौन को बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून दुनिया से रुखसत हुआ? पाकिस्तानी। I like her confidence. Yes. So pretty. पॉजिटिव रेपुटेशन का मेरे ख्याल पूछा जा सकता है क्वेश्चन। जी पूछिए। मुस्फरा, इनकी रेपुटेशन पॉजिटिव थी? यस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी रह गया, बिग बिजनेस रह गया। 11 सवाल। इल्मो फजल से ताल्लुक नहीं है। तो इसका मतलब मीडिया निकल गया सारा, अखबारें निकल गई, सहाफ़ी निकल गए, अदीब निकल गए, शायर निकल गए। कोई मजहबी शख्सियत? क्या ख्याल? आस्क दैट। यस। कोई मजहबी शख्सियत है जी? नो सर। ताल्लुक बिग बिजनेस से है? नो। सुबह तक ही नहीं हम पहुंच पा रहे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया? नहीं पूछा हमने ना। नहीं पूछा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ताल्लुक कोई बहुत बड़ा डॉक्टर, कोई साइंसदान। एक डॉक्टर जुमा हुआ करते थे, एक डॉक्टर हारून रशीद होते थे, साइकियाट्रिस्ट फ्रॉम दिस सिटी। उनका तज़किरा अमजद साकिब ने किया है अपनी किताब में। 13 क्वेश्चन। ये कोई ऐसी शख्सियत होगी जो बड़ी मशहूर हो, लेकिन कोई ऐसा उसका शोबा, जैसे व्हेन डिड आलम चन्ना डाई? आलम चन्ना का मेरे ज़हन में आज हम डिस्कस यही कर रहे थे कि अब उसके शोबे तक नहीं बंदा पहुंच सकता। हाँ, आलम चन्ना। देखिए, कोई ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह शोहरत कोई वाक़या हो, कि वजह शोहरत कोई उसकी खूबी हो, तो इस तरह का कैरेक्टर होगा। अदरवाइज तमाम हमने शोबा हाय जिंदगी खंगाल मारे हैं। तो FSJ तो कह रहे थे कि अब्दुस्तार ईदी का जिक्र जब आएगा तो वो भी बिग बिजनेस है, फिलंथ्रोपी है वो। फिलंथ्रोपी है। हाँ। वो भी, उन्हें भी आप शुमार रखिए। उनके इंतकाल को भी मेरा ख्याल है 8-10 साल हुए होंगे मेरा ख्याल है। अच्छा, 8-10 साल है। तो फिर तो वो नहीं है, कम, उससे भी कम, ये नहीं है फिर। लेकिन ये पूछा जा सकता है कि ताल्लुक सिंध से? ताल्लुक सिंध से पूछें। आलम चन्ना भी कवर हो जाएगा और बाकी भी। आलम चन्ना के अलावा और कौन कौन? अब आपको ये जानना है कि वो अपनी किसी खास बात की वजह से मशहूर थे। एक सवाल बनता है कि अपनी किसी खासियत की वजह से मशहूर। खासियत मतलब कद? जैसे कद भी है, अपना कोई एक वाकया खासियत में नहीं आएगा, किसी वाकये में भी तो मशहूर हो सकता है ना बंदा। अदरवाइज कुछ भी ना हो। लेकिन ताल्लुक पूछा जाए जी सिंध से? ताल्लुक सिंध से है? यस। Here we go. आलम चन्ना की तरफ जा रही बात, कोई बचा नहीं। और कितने सवाल हो गए जी? 14 क्वेश्चन। ये अपनी किसी खुसूसियत की बिना पर पूरी दुनिया में जाने जाते थे? यस सर। I visited him at शिफा हॉस्पिटल। गिनीज बुक में इनका नाम था? गिनीज बुक में इनका नाम था? यस सर। लंबे कद की वजह से जाने जाते थे? यस सर। आलम चन्ना।
Thank you very much, Musfira. I am glad that you asked such an interesting personality. And very tricky one. अच्छा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि गजल में से कुछ शेर सुनाना चाहती हूँ। गजल किसकी है? आपके बाबा जफर इकबाल साहब की। वाह, प्लीज बिस्मिल्लाह। खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए, और ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए। वाह वाह वाह। ख्वाब की ताबीर पर इसरार है जिनको अभी, पहले इनको ख्वाब से बेदार होना चाहिए। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। बात पूरी है अधूरी चाहिए ए जाने जा, बात पूरी है अधूरी चाहिए ए जाने जा, काम आसान है इसे दुश्वार होना चाहिए, काम आसान है इसे दुश्वार होना। झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, आदमी को साहबे किरदार होना चाहिए। आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ मैं कितों इंडिया तो नहीं आया, मैं इतने बागड़ियां रहना। नहीं, अब तो क्योंकि आपको आदमी को टैलेंट साहिब मिल- किरदार होना चाहिए, शेर लड़ गया। वाह वाह वाह। अच्छा मुस्फिरा, आई एम श्योर इंशाल्लाह ताला आप अपना टारगेट अचीव करेंगी। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप 5th ग्रेड में हैं और आप जफर इकबाल को पढ़ भी रही हैं और सुना भी रही हैं। एंड आई अप्रिशिएट योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल्सो, माशाल्लाह। एंड एक्चुअली आई अप्रिशिएट योर डैड। ये बहुत कुछ जो है ना आपको उनकी वजह से मिला है, तो यू शुड ऑलवेज बी वेरी थैंकफुल टू अल्लाह एंड देन थैंकफुल टू योर पेरेंट्स। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। तो इस वक्त तो एक ब्रेक का, देखते रहिए कसौटियात ओपन माइक कैफे। वेलकम बैक जी सर, अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फर्रुख बुखारी। फारूक साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? लाहौर से। अच्छा बुखारी साहब, ये बताइए शख्सियत मर्द है? जी। जिंदा है? जी। ताल्लुक एशिया से है? नहीं। यूरोप से? नहीं। अमेरिका से? जी। तो गोया रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका से? जी। अच्छा जी, ताल्लुक शोबिज़ से है? नहीं। सियासत और हुकूमत से है? नहीं। कोर्ट से है? नहीं। इल्म और फजल से है? नहीं। ये तो कितने नहीं हो गए। बिग बिजनेस तो हमने काफी हद तक कवर कर लिया, लेकिन अब चूंकि रिपीट भी हो सकता है तो देयर इज नो हार्म इन आस्किंग। चलें पेंड कर लें इसको। बिग बिजनेस है जो भी रहता है, नेगेटिव रिप्यूट रहती है, दो हो गए। वजह शोहरत बुखारी साहब बुरी है? नहीं। ताल्लुक बिग बिजनेस से है? जी। देयर यू गो। अब देखें बड़े बड़े लोग जो एलॉन मस्क है, ये बफेट है, बिल गेट्स है, ठीक है ना जी, और ये क्या है इस वाला जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग, वो इंडियन जो है गूगल वाला, बचाई ईबे वाला, अमेज़न वाला, अमेज़न वाला, जेफ बेजोस, ठीक है ना जी। अब इसमें कैटेगराइज कर लें आप, आईटी को अलहदा कर लें, ब्रांड, कोई ब्रांड जो है वो अलहदा कर लें, ऑटोमोबाइल्स अलहदा कर लें, ऑटोमोबाइल्स का कोई भी नहीं होगा वहाँ सिवाय एलॉन मस्क है। क्या कहते हैं? यस, आईटी किससे मेरे ख्याल शुरू किया जाए? आईटी के साथ तो सिर्फ बिल गेट्स ही है। तो फेसबुक वाला भी उसी में आएगा ना? फेसबुक वाला भी, और इवन अमेज़न वो भी आईटी ही है इन अ लूज सेंस। यस। और फिर उससे हवाले से देखा जाए तो एलॉन मस्क भी, उसकी जो गाड़ी है इट इज ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर। ऐसी गल है, बगैर इंजन तो गड्डी यार। इंजन तो बगैर? हाँ जी। ड्राइवर तो बगैर? इंजन भी नहीं है, नहीं ड्राइवर भी है नहीं, खुदा के सहारे। एनर्जी सोर्स जो है वो बैटरी है ना। अच्छा बुखारी साहब, इनका क्लेम टू फेम जो है बिजनेस का वो आईटी है? जी। कितने सवाल? 13। कोई ऐसी शख्सियत जो अमेरिका से बाहर पैदा हुई, लेकिन एक शख्सियत बेसिकली रूल आउट होगी। नहीं, एज ब्रैकेट पे हैं, बाकी सारे एक हैं, यही सिर्फ जुकरबर्ग वो एक ही कवर होगा उससे तो। एंड जेफ बेजोस इज आई थिंक स्टिल द रिचेस्ट मैन, हालांकि इसमें बड़ा जल्दी वो फ्लक्चुएशन आती है। पागल हैं क्या? आई थिंक 2021 में ही वाज, क्या जी, या 2021 में या 2018 में ही वाज अभी सेकंड रिचेस्ट। अभी मस्क है, इसमें मस्क है, बेजोस बेचारा तो वैसे ही हाँ, मेरा किसी जोगा नहीं रहा। 2018 में था शायद, और वो भी सेकंड रिचेस्ट था। सेकंड रिचेस्ट था। जब से एलॉन मस्क आया ना उसके बाद तो and he is the one who had very expensive divorce settlement. यस, बेजोस है। $38 billion। Maybe that's the reason he's not the richest anymore. $36 billion,
और उसके बाद बंदे में गुंजाइश क्या रहती है? सारा कुछ तो बेगम साहबा ले गई। क्वेश्चंस कितने हुए? तो 13 सवाल। फिर पूछ रहे हैं कोई ऐसी शख्सियत जो अमेरिका से बाहर पैदा हुई? एक ही है बस। एलॉन मस्क। और अगर उसका पिचाई का पूछ रहे हैं? पिचाई का क्या से पूछ रहे हैं? चले। हाँ। अच्छा जी, अमेरिका से बाहर पैदा हुई शख्सियत? नहीं। तो फिर मस्क भी निकल गया, पिचाई भी निकल गया, बेजोस रह गया, बिल गेट्स रह गया और जुकरबर्ग रह गया। और वो भी रियल एस्टेट वाला वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट। ये दोनों अपनी डोनेशंस के लिए बहुत मशहूर हैं, वॉरेन बफेट भी और बिल गेट्स भी। अच्छा जी, एक सेकंड, क्या इनकी डिवोर्स का बड़ा चर्चा रहा है? ये दोनों कवर हो जाएंगे, बिल गेट्स भी हाँ और वो भी, दोनों कवर हो जाएंगे। गो फॉर दिस क्वेश्चन। बुखारी साहब, इनका हाल ही में डिवोर्स का चर्चा रहा? नहीं। दोनों निकल गए। 15 सवाल। ठीक हो गया। ये होता है क्वेश्चन कि आप दोनों। अच्छा जी, जुकरबर्ग की तरफ जा रही है। यंगेस्ट बिलियनेयर रहे हैं अब भी हैं, स्टिल है। ये दुनिया के 9 उम्र तरीन बिलियनेयर हैं जी। फेसबुक का फेसबुक वाला इस तरह जो तुम्हारा गवांडी है। फेसबुक के बानी जी। मार्क जुकरबर्ग जी। इस अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी उमर अली नाम है मेरा। जी उमर साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? जी मैं शोरकोट से ताल्लुक रखता हूँ। वेलकम टू द शो। जी सर। शोरकोट डिस्ट्रिक्ट जंग। जी जी, जिला जंग। उमर साहब। जी सर। मर्द? जी। जिंदा? नहीं। एशियाई? जी। साउथ एशिया? जी। ताल्लुक पाकिस्तान से? जी, पाकिस्तान से भी है। पाकिस्तान से भी है। पुराना जाइए। उमर साहब जी, इस शख्सियत के इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं। 1922 के बाद? 50 साल से ज्यादा? नहीं। 1972 के बाद? मतलब ऐसी शख्सियत जिसका इंडिया से भी ताल्लुक है, पाकिस्तान से भी? पाकिस्तान से भी, इंडिया से जरूरी नहीं, बांग्लादेश, व्हाई नॉट? और इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं सर, 1972 के बाद। 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं। ओके। फिर ये डिटरमिन करना जरूरी है कि दूसरा ताल्लुक किस मुल्क से, या बरतानिया से है, या इंडिया से है, या बांग्लादेश से है। बांग्लादेश से स्टार्ट करें। उमर साहब, इनका दूसरा ताल्लुक बांग्लादेश से? नहीं। इंडिया से? जी। 10 सवाल। मुस्लिम पर्सनालिटी? बेसिकली तो पाकिस्तानी ही बताया इन्होंने, दूसरा ताल्लुक इंडिया से, ऐसे ही है ना जी? जी सर। तो फिर वो मुसलमान ही होंगे। 97 में इंतकाल के बाद? 97 के बाद इंतकाल हुआ है ना? जी सर, 97 के बाद 25 साल से कम हुए हैं। अब आप वजह शोहरत पे जाए, शोबे पे, शोबिस की तरफ जाया जाए। जी। उमर साहब, इनका ताल्लुक शोबिस से? नहीं। इल्म फजल से है? जी। 12 सवाल। कोई मजहबी स्कॉलर? आप फेथ पे आए पहले। कोई मुसलमान शख्सियत? जी। व्हाट अबाउट डॉक्टर असरार? ही डाइड इन दिस पीरियड। मजहबी स्कॉलर पूछ रहे। कोई मजहबी शख्सियत? नहीं। इल्म फजल तो फिर शायर अदीब है, कोई अदीब। 97 के बाद इंतकाल हुआ। स्कॉलर में जमील जालबी जैसे लोग भी हो सकते हैं? सर नहीं, स्कॉलर नहीं, अदीब है, नसर निगार है। अपनी नसर की वजह से जाने जाते हैं? नहीं। शायरी वजह शोहरत है? जी। 16 सवाल। मुनीर न्याजी? मुनीर न्याजी क्या है सिन्ने वफात? 97 के बाद। 97 के बाद, जाहिर है वो होशियारपुर। हाँ जी। एंड ही वाज बोर्न देयर। हफीज जालंधरी? जालंधरी का तो पहले नहीं इनका वफात? उनकी वफात पहले, हाँ, क्योंकि ही वाज बोर्न इन 1900। अहमद नदीम कासमी साहब तो इधर, ही वाज बोर्न इन सरगोदा। खुशाब, नॉट सरगोदा, खुशाब। पार्टीशन के बाद पंजाब, ईस्ट पंजाब से इधर आए मुनीर न्याजी और इस तरह के जो शायर हैं। इशफाक साहब किस सन वफात हुआ इनकी? खाली इसी पीरियड में है उनका भी, लेकिन उनकी वजह शोहरत उनकी शायरी नहीं है ना। शायरी नहीं है उनकी। ये शायर है, तो शायर तो बड़ा शायर नासिर काज़मी, मुनीर न्याजी, ये बहुत बड़े शायर। हबीब जालो साहब भी उधरों ही आए थे? नहीं। ये बताओ कि
अपना नासिर काज़मी तो पहले डेथ हुई। नासिर काज़मी की डेथ पहले हुई। इसमें जो फिट इन हो रहे हैं ना, वो मुनीर न्याजी हैं, 97 के बाद की डेथ। अखबार में कॉलम लिखा करते थे। ये पूछा जाए कि ईस्ट पंजाब से इधर आए और कौन भी है कोई इसमें? और भी कोई देखे ना, सिंध की कोई शख्सियत, कोई कराची की शख्सियत ना कहो। And Jamiluddin Ali died in this period. And did he migrate? Yes, he was born in Delhi. ये पूछा जाए कि इंडिया से आए। Obviously. सर आपने पूछा था कि दूसरा ताल्लुक बांग्लादेश से या इंडिया से, उन्होंने इंडिया का है। तो फिर यहाँ आके सिंध में सेटल हुए या पंजाब में, उससे कुछ पंजाब क्लैरिटी मिलेगी। आप पूछ रहे हैं ताल्लुक पंजाब से? उमर साहब इनका ताल्लुक पंजाब से? नहीं। 17 सवाल। रईस अमरोहवी की तो डेथ पहले हुई है ना? जॉन एलिया की बात में। जॉन एलिया वाज ही बोर्न इन पाकिस्तान? इन यूपी। इन यूपी। वो ही फिट्स द बिल। एंड जमीलुद्दीन आली? जॉन एलिया हैज अ बिगर चांस। ताल्लुक सिंध से, इनके भाई भी बहुत बड़े अदीब शायर थे, शायर रईस अमरोहवी, और एक भाई इनके फिलोसोफर थे, तकी या नकी। उमर साहब इनके भाई भी शायर थे? जी। 18 सवाल। सादात अमरोहा से ताल्लुक सादात अमरोहा से? जी। जॉन एलिया को पूछा आपने? जी बिल्कुल। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। जी सर, नेक्स्ट पर्सनैलिटी इन हाउस। जी हाँ। मर्द? जी सर। जिंदा? नो। एशियाई? नो। यूरोप से ताल्लुक? नो सर। अमेरिका से ताल्लुक? नो सर। अफ्रीका से ताल्लुक? जी सर। एक मर्द जो जिंदा नहीं, अफ्रीकी है और जिंदा नहीं है। A dead African man. A dead African man. ईरा पे जाया जाए जी, मोस्ट प्रॉब्ली पॉलिटिक्स ही होगा। तो इंतकाल को 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? Almost 1997 के अराउंड। ये तो करीब ही है, तो इजीली पहुंच जाएंगे। पहुंचना चाहिए, इजीली पहुंचेंगे। अब मुल्क पे आए या शोबे पे? मैं समझता हूँ मुल्क पे आ जाए तो ज़्यादा आसानी मुल्क रहेगी। बहुत ज़्यादा है ना। आप पोर्शंस कर लेना। नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, सब सहारन, ईस्ट अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका ही होगा। नॉर्थ अफ्रीका या ईस्ट अफ्रीका? ताल्लुक नॉर्थ अफ्रीका से? नो सर। ईस्ट अफ्रीका से? नो सर। ईस्ट अफ्रीका से भी नहीं। ओए बड़े सारे मुल्क गए। अब ये साउथ अफ्रीका रह गया, मेन जो है रीजन। जिम्बाब्वे हो सकता है, उसके जो मुगाबे साहब थे, ऑलमोस्ट 25 इयर्स। जी सर। उसको तो रीसेंट है, वो तो बहुत ही रिसेंट है, 5 इयर्स। 25 नहीं बनते वो, और 10 से भी कम है। ये दौर क्या है जिसमें किस सन से? अराउंड 97। अराउंड 97, 25 साल। आपने कहा इतना हो Almost, गया, हाँ जी। इतना हो गया। ये पूछा जाए कि क्रिश्चियन पर्सनालिटी, मुस्लिम पर्सनालिटी? बहुत सारे ममालिक में, मुस्लिम ममालिक में भी क्रिश्चियन, जैसे बुतरुस गाली है, he was a Christian and was an Egyptian। इसी तरह ही खलील जिब्रान, बट ही वाज फ्रॉम लेबनान। वो लेबनान। कहने का मकसद है मुस्लिम कंट्रीज में क्रिश्चियंस की ओवरवेलमिंग। लेकिन आप पूछ लें कोई मुस्लिम पर्सनालिटी? नो सर। 10 सवाल। किसी ऐसे मुल्क से ताल्लुक जो मुसलमान है? नो सर। जूलियस नायरेरे ऑफ तंजानिया? वो तो रूल आउट हो गया ना, वैसे पीरियड वही है नायरेरे का, लेकिन मुल्क तंजानिया। बट ही वाज क्रिश्चियन। यस, जूलियस इज अ प्योर क्रिश्चियन नेम, जूलियस नायरेरे। बहुत सी किताबों का ऑथर भी है वो, बड़ा दिलचस्प आदमी था। एंड आई थिंक ही डाइड इन लंदन। He died in London, yeah, in a British hospital. तो साउथ अफ्रीका जो है, कोई उस दौर में जो लोग मरे हैं, अपार्टाइड के लोग, बोथा वगैरह, बिशप टूटू डाइड रिसेंटली। देन बोथा, फिर एक वो मोबोतो था ऑफ कॉन्गो, मोजाम्बिक का था। कहाँ? मोबोतो कैपिटल मोजाम्बिक है। दिस वाज मोबोतो। वो क्या नाम उसका? सिको तूरे। हाँ, सिको तूरे है ना? नहीं, बाकी नेम है सिको तूरे। मोबोतो सिको तूरे। और देखो नाम कितना अजीबोगरीब है। और वो उस मुल्क से है जिस नाम के 2 ममालिक हैं, कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड
एक पीपल्स डेमोक्रेटिक, ये उसका वही हीरा है मोबोतो। और मोज़म्बिक का कैपिटल जो है वो है मोबोतो। भाजी मोबोतो ही है वैसे। इन्ना ना याद है तानू, सीरो कनोटो। ये नाम पढ़ के नहीं पढ़ा जाता, याद रखना। साउथ अफ्रीका से पूछा जाए जी, फिर ताल्लुक क्या? ताल्लुक साउथ अफ्रीका से? नो। इज ही फ्रॉम कॉन्गो? जी। यानी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो मैंने पूछा है। सिको तोरे भाई, और वो कौन है? कॉन्गो का और भी थे वहाँ, बड़े अरसे से सिको तोरे, वहाँ पे बड़े अरसे से सिविल वॉर चल रही है जी। जो एक मेन आदमी जो बहुत तगड़ा आदमी था वो मोबोतो सिको तोरे के अलावा कोई और नहीं है। उसके नाम का पहला हिस्सा एक मुल्क का कैपिटल भी है। जी सर। मोबोतो सिको तोरे पूछा आपने। It's not Siko Tore. Say it's like Mobuto Sese Siko Kuku Nbendu Wazabanga. इसमें कहीं तोरे नहीं है। नहीं, सेसे सिको है, ठीक है। Mobuto Sese Siko। मोबोतो सेसे सिको। मोबोतो सेसे सिको, मसोतो सेबे सिको। मोबोतो से असल नाम इसका मोबोतो। मोबोतो इज सो इजी टू। मोबोतो ये भाजी कैसा ना रखा तुमने? मोबोतो सेसे सिको। यानी कि एक तो शख्सियत मुश्किल, ऊपर से नाम मुश्किल, और ऊपर से मुश्किल ये मोबोतो क्या? सेसे सिको बहुत आसान नाम है। नहीं सर, पूरी लाइन का नाम है। वो आगे बहुत लंबा है। It's Mobuto Sese Siko Kuku Nbendu Wazabanga। वैसे मुझे कोको भी अच्छा लगता है इसके नाम का हिस्सा, लेकिन सवाल ये कि ये शख्सियत क्वाइट अननोन। सर आपको पता है इनका नादरा ने शनाख्ती कार्ड रिजेक्ट कर दिया था, नहीं बना। नाम बहुत लंबा। नादरा नहीं उठे होंगी, उठे कोई होएगी वहाँ की नादरा जो है, लेकिन ये बहुत लंबा नाम, बहुत अफ्रीकन शख्सियत। अफ्रीकन पर्सनालिटीज। नक्रोमा पूछे, नक्रोमा ऑफ घाना। आप एक पेट्रस लुमम्बा भी था। कोफी अन्नान पूछे जी। पेट्रस लुमम्बा था। भाजी मैं इंडिया तो आया सी, तानू पता फिल्म प्रोड्यूसर, लेकिन मैं सोचा मैं पाकिस्तान रहवा। ये पाकिस्तान से मुराद कसूर है, वहाँ पर काफी सारे मज़ार हैं और कव्वाल की वैकेंसी हमेशा रहती है। लेकिन सर अगर मुझे ड्रामा ना मिला मैं ये मुल्क छोड़ दूंगा। आपको ड्रामा मिल फिक्र गया ना करें, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर मैं रिकंसिडर कर रहा हूँ ना तो सिर्फ आपकी सेहत की वजह से। बस ठीक है, मैं डेली जूस पीऊंगा। बात सुनो, इसमें भी वो है कोई भी भीखी करेगा तुमने मिफ्ता इस्माइल बंद। क्या वो सलमान खान? नहीं, सलमान खान तो अबर सारी की जिस्म करते हो डी बहुत कड़ाना पैंदा है करके। नेक्स्ट वीक भी हम सलमान खान कादे करेंगे लई फिलहाल। हाँ जी, नेक्स्ट वीक 3 दफा करांगे, 4 शोआं च। हाँ, मैं खकान बासी भी सलमान खान बन के जावांगा। अच्छा जी, गाने की तरफ चलिए। हाँ, मेरा ख्याल है गाने की तरफ ही चलना चाहिए। जी अली वैस। जी अली वैस। सोना होर लभदा ना, बैठी रवा तेरे कोल रू रजदा ना, मैनू तेरे जिया सोना होर लभदा ना। तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे, सोने दी टमाया सोने दी टमाया। हो रब तेनू कलम दिती एडे जुल्म ना लिख माया, हाय एडे जुल्म ना लिख माया। तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे, दिने कांकुर लावे गल दसदा ना, मैनू तेरे जिया सोना होर लभदा ना।
सजना दे बुए भावे सट्टे विच खुए तैनू मिलना जरूरी दिल डरदा ना मैनू तेरे जिया सोना होर लभदा ना तैनू मिलना जरूरी दिल डरदा ना मैनू तेरे जिया सोना होर लभदा ना बैठी रवां तेरे कोल रू रजदा ना